कैसे हैं आप सभी लोग? व्हील्स फैमिली में एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है। आई होप यू गाइज आर ऑल वेल ऑल गुड। तो ये वीडियो जो है ये वीडियो डिफरेंस वाला रहेगा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड मॉडल के बेस मॉडल में, जो कि एस मॉडल होता है। एज यू सी जो आपके सामने जो मॉडल दिख रहा है वो है एंट्री सेगमेंट हाइब्रिड मॉडल, एस मॉडल है ये। इस वाले मॉडल के अंदर और मॉडल के अंदर जो कि है नियो ड्राइव का एस मॉडल, तो दोनों ही मॉडल जो है वो एस मॉडल रहने वाले हैं, हाइब्रिड मॉडल और नियो ड्राइव का। तो क्या डिफरेंस रहेगा, क्या क्या चीज़ें इसमें हैं और उसमें नहीं है, क्या पावर आउटपुट है ना, वो सारा का सारा वीडियो में ही जो है मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक बात की जाए तो दोनों ही गाड़ियाँ जो है वो 1500 सीसी के इंजन में आ जाती हैं, बट जो आपका स्मार्ट हाइब्रिड मॉडल है वो 3 सिलेंडर के साथ आता है। ये 3 सिलेंडर कार है, पर कार की पावर आउटपुट की अगर मैं बात करूँ ना तो गाड़ी का पावर आउटपुट वाकई में बहुत ही अच्छा आ जाता है चलाने में। बट अगर आप देखते हैं तो इस कार का पावर आउटपुट आता है अराउंड 92 PS का पावर आउटपुट आता है। और अगर मैं टॉर्क की बात करूं तो 122 Nm का कार का टॉर्क आता है। उसके अलावा अगर मैं गाड़ी की एवरेज की बात करूं तो कार का एवरेज आता है 27.5 का। बाकी सिटी कंडीशन में अगर आप देखते हैं तो कस्टमर फीडबैक इस कार का जो है वो अराउंड है 22, 20, 25, 23 तक का भी फीडबैक आता है इस कार का। अब एक बार मैं बात करूं मैनुअल का तो नियो ड्राइव जो आ जाती है कार आपकी वो भी 1500 सीसी में है, और ये मॉडल जो आ जाता है वो 4 सिलेंडर के साथ आ जाता है। अगर मैं पावर आउटपुट की बात करूं तो इस कार का पावर आउटपुट आता है 102 PS का। और अगर मैं टॉर्क की बात करूं तो इस कार का टॉर्क जो आता है 135 Nm का टॉर्क आता है। तो गाड़ी की अगर एवरेज की बात की जाए तो एवरेज जो गाड़ी का है वो है 21.5 का। बाकी कस्टमर फीडबैक की अगर बात की जाए तो अराउंड 16, 17, 17, 18 का भी जो है वो कस्टमर फीडबैक है टेस्ट ड्राइव का। अब एक बार मैं फ्रंट पैनल से कार का स्टार्ट करता हूं। अगर बात की जाए तो फ्रंट पैनल कार का दोनों का कुछ इस तरीके से आता है। यहाँ पर आपको जो है वो डीप में वाइपर मिल जाते हैं और 2 वाइपर मिल जाते हैं सेपरेटली। अब अगर मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ आता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको कार्बन फाइबर फिनिशिंग में मिल जाता है। एज यू सी ये आप देखेंगे तो थोड़ा सा फिनिशिंग आपको जो है ये इस तरीके से देखने मिल जाती है, बट लोगो जो है वो आपको क्रोम में नहीं मिलता। बट कार का जो फ्रंट पैनल है कार का बहुत ही शानदार है। यहाँ पर आपको पूरा क्रोम फिनिशिंग में मिल जाता है, और ये आपको इंडिकेटर और डे टाइम रनिंग लाइट आपको इसी में ही मिल जाते हैं। थोड़ा सा नीचे की तरफ अगर हम आते हैं तो नीचे की तरफ आपको क्रोम फिनिशिंग में आपको हेडलैम्प मिल जाते हैं। लुक तो इनहेंस करते ही है, साथ ही रोड प्रेजेंस भी जो है वो गाड़ी का बहुत ही शानदार रखता है। इसके अलावा अगर मैं फ्रंट पैनल में यहाँ पर देखता हूँ तो हनी बी ग्रिल मिल जाती है। उसके अलावा थोड़ा सा अगर आप नीचे देखते हैं तो यहाँ पर आपको स्विट प्लेट मिल जाती है ग्रे फिनिशिंग में। तो ये था आपका स्मार्ट हाइब्रिड का एस मॉडल का फ्रंट पैनल। अब एक बार नियो ड्राइव का फ्रंट पैनल, एज यू सी दोनों ही वाइपर जो हैं वो डीप मिल जाते हैं आपको। फ्रंट पैनल जो है वो कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था स्मार्ट हाइब्रिड में ये वाली जो ग्रिल जो है फ्रंट की ये आपको कार्बन फाइबर में मिलती है, बट ये नियो ड्राइव है तो इसमें आपको ग्लॉसरी फिनिशिंग में ब्लैक मिल जाता है यहाँ पर। और सेम क्रोम फिनिशिंग में जो है वो आपको लोगो नहीं मिलता, इस तरीके से आपको सिल्वर में मिल जाता है। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कभी बाद में। यहाँ पर आपको क्रोम ऑल ओवर अराउंड मिल जाता है दोनों ही तरफ। इंडिकेटर और डे टाइम रनिंग लाइट आपका यहीं दिए हुए हैं। नीचे की तरफ अगर हम आते हैं तो हेडलैम्प जो दिए हुए हैं कार के कुछ इस तरीके से दिए हुए हैं, बट इसमें आपको क्रोम फिनिशिंग नहीं मिलती, ये आपको थोड़ा सा ब्लैक फिनिशिंग में मिल जाता है, ग्लॉसरी फिनिशिंग में। उसके अलावा भी अगर मैं बात करता हूँ तो ये हेडलैम्प जो है वो येलो लाइट के साथ है। बेस मॉडल के अंदर अगर हम बात करें दोनों ही एस मॉडल के अंदर तो आपको जो है वो वाइट लाइट नहीं मिलती। आप इसमें बल्ब बाद में चेंज करवा सकते हैं, मार्केट में बहुत ही सारे बल्ब जो है वो अवेलेबल हो जाते हैं। बाकी अगर फ्रंट पैनल दोनों ही कार का देखते हैं तो एज इट इज़ हनी बी ग्रिल जो कि आपको उस मॉडल में बताया था, यहाँ नीचे का आपको स्किड प्लेट मिल जाती है ग्रे फिनिशिंग में। तो इस कार का जो है वो फ्रंट पैनल कुछ इस तरीके से देखने मिलता है। अब एक बार साइड प्रोफाइल देख लेते हैं दोनों कार का। ओके, स्मार्ट हाइब्रिड मॉडल की अगर बात की जाए तो साइड प्रोफाइल कार का कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाता है। ऊपर से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर आपको रूफ में सनरूफ नहीं मिलती, जो कि इनके टॉप एंड मॉडल और टॉप से नीचे वाले मॉडल में आपको सनरूफ मिल जाती है, पर एस मॉडल के अंदर आपको सनरूफ नहीं मिलती। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो रूफ रेल भी जो है वो आपको नहीं मिलती, पर आपको मार्केट में बहुत सारी ऑप्शन मिल जाते हैं रूफ रेल के। उसके अलावा अगर आप नीचे की तरफ आते हैं तो मिरर एडजस्टेबल और फोल्डेबल मिल जाते हैं। यहाँ पर हाइब्रिड की आपको बेजिंग मिल जाती है, जिससे आपको पता चलता है कार जो है वो हाइब्रिड मॉडल के साथ है। इसके अलावा अगर यहाँ पर आते हैं तो स्मार्ट एंट्री का भी जो ऑप्शन आपको एस मॉडल ऑनवर्ड ही मिल जाता है। थोड़ा सा अगर हम यहाँ देखते हैं तो 17 इंची के जो है वो आपको अलॉय व्हील रिम मिल जाता है, पर ये जो है ना अलॉय व्हील नहीं रहते, ये आपको व्हील कवर्स मिल जाते हैं। टायर साइज़ की अगर मैं बात करूँ तो टायर साइज़ आप देख रहे हैं 215, 60 और 17 इंची का जो है वो आपको टायर मिल जाता है। और अच्छी चीज़ ये है कि ये
चारों ही टायर जो है वो आपको डिस्क ब्रेक के साथ मिल जाते हैं। बाकी अगर हम बात करें कार की ग्राउंड क्लियरेंस की तो 210 mm का जो है वो ग्राउंड क्लियरेंस बनता है। ये ब्लैक कलर की जो आप स्कर्टिंग देख रहे हैं ये कार का लुक तो इनहेंस करता ही है, बट साथ में स्क्रैचेस लगने से भी जो है वो प्रोटेक्ट करता है। अब एक बार मैं न्यू ड्राइव का भी दिखाई देता हूं। ये न्यू ड्राइव मॉडल है। ऊपर से स्टार्ट करा अगर जाए तो जैसे कि मैंने आपको बताया, अच्छा नियो ड्राइव की अगर बात करें ना तो नियो ड्राइव का जो टॉप एंड मॉडल है वी मॉडल, उसके ही अंदर जो है वो आपको सनरूफ मिल जाती है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं नियो ड्राइव का ये एस मॉडल है, इसमें आपको सनरूफ नहीं मिलती, रूफ रेल भी नहीं मिलती, मार्केट में आप लगवा सकते हैं। इस तरफ यहाँ पर कोई बेजिंग नहीं है। बाकी अगर टायर साइज की बात की जाए तो दोनों ही में अब लगभग जैसे मैंने बताया था आपको सेम एज इट इज मिल जाता है 215, 160 और 17। ये आप देखें ना, स्पेयर व्हील भी जो है वो इसी साइज का ही है। तो कार का जो साइड प्रोफाइल है दोनों ही गाड़ियों का कुछ इस तरीके से है। बाकी ग्राउंड क्लियरेंस 210 mm का जैसे कि मैंने आपको बताया, तो दोनों का लगभग सेम ही रहता है। अब एक बार बैक साइड भी देख लेते हैं। बैक साइड की अगर बात की जाए तो ऊपर से स्टार्ट करें तो आपको शार्फिन एंटीना, इंटीग्रेटेड आपको स्पॉइलर मिल जाता है हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प के साथ। उसके अलावा इंटीग्रेटेड जो है चीज़ें अगर बात करें तो यहाँ पर आप डीफॉगर देखने के लिए मिल जाएगा। आपको बेस मॉडल हाइब्रिड मॉडल के अंदर वाइपर वॉशर नहीं मिलता। नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको क्रोम फिनिशिंग देखने को मिल जाती है और लाइट का जो है पोजीशनिंग कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाती है और शी शेप में आती है। रात के टाइम पे अगर आप देखते हैं कार का लुक जो है ना बहुत ही प्यारा लगता है इसमें। यहाँ नीचे की तरफ अगर आते हैं तो अर्बन क्रूजर हाई राइडर, यहाँ रिफ्लेक्टर हैं और इंडिकेटर जो है रेयर के वो यहाँ दिए हुए हैं इस तरफ ही। यहाँ पर अगर हम आते हैं देखते हैं तो ये एस मॉडल जैसा कि मैंने आपको बताया और हाइब्रिड मॉडल है ये। यहाँ नीचे की तरफ अगर हम देखते हैं तो नीचे आपको जो है वो स्किड प्लेट की पोजीशनिंग मिल जाती है और 4 पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं यहाँ पर। और यहाँ अगर आप देखते हैं तो ये आपको इंटीग्रेटेड कैमरा मिल जाता है कंपनी फिटेड ही, और रिक्वेस्ट सेंसर का बटन जो है वो यहीं दिया हुआ है। तो ये था हाइब्रिड मॉडल का बैक साइड। अब एक बार आपको नियो ड्राइव का भी जो है वो बैक साइड, ये है नियो ड्राइव का बैक साइड। अब ऊपर से स्टार्ट करेंगे। एज यू नो, जैसे कि मैंने आपको बताया था शार्फिन एंटीना दोनों मॉडलों में कॉमन है। यहाँ पर भी जो है वो आपको इंटीग्रेटेड स्पॉइलर मिल जाता है। इस मॉडल के अंदर भी जो है वो आपको बैक का वाइपर नहीं मिलता, डीफॉगर मिल जाता है जो कि अच्छी चीज़ है। यहाँ उस मॉडल में अगर आप देखते हैं तो ये वाला पार्ट जो है ये आपको क्रोम फिनिशिंग में मिलेगा, बट यहाँ पर इस वाले मॉडल के अंदर आपको ग्लॉसी फिनिशिंग में नहीं मिलेगा, यहाँ पर सिल्वर फिनिशिंग में मिल जाएगा, उतना ज़्यादा नहीं है। यहाँ अगर आप देखते हैं तो अर्बन क्रूजर हाई राइडर, यहाँ रिफ्लेक्टर, ये टेल लैम्प। यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो ये नियो ड्राइव है और एस मॉडल है नियो ड्राइव एज यू सी ये चीज़। और स्किड प्लेट बैक साइड का कुछ लुक जो है कार का वो कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाता है। और कैमरे की पोजीशन कार की जो है वो यहाँ पर है, रिक्वेस्ट बटन यहाँ दिया हुआ है। एक बार मैं बूट भी ओपन करके दिखा देता हूँ आपको। बूट कुछ इस तरीके से, और बूट का अगर देखा जाए तो आपको स्पेस खासा अच्छा मिल जाता है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा सामान रखने के लिए ये जगह दी हुई है। इस तरफ भी अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर भी आपको जो है सामान रख सकते हैं। यहाँ पर लाइट दी हुई हैं। यहाँ एक्सेसरी सॉकेट, इन केस ऑफ इमरजेंसी आप एक्सेसरी सॉकेट का जो है वो टायर इन्फ्लेटर से जो है वो हवा भरने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। स्पेयर व्हील यहाँ पर दी हुई है पोजिशनिंग, वार्निंग ट्रायंगल। इसका जैक पाना और रॉड जो है यहाँ पर ये दिया हुआ है, पाना और रॉड, और जैक जो है वो इसके अंदर ही दिया हुआ है। तो अगर किसी को ना पता हो तो ये वीडियो से पता चल जाएगा। तो ये था कार का बैक साइड, ये था कार का बैक साइड। अब एक बार मैं इसमें कैबिन के अंदर भी आपको दिखा देता हूँ। इनकी कैबिन से भी कार को देख लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया दोनों मॉडलों के अंदर आपको स्मार्ट एंट्री मिल जाती है, परफेक्ट। यहाँ अगर आप देखते हैं तो वाइड ओपन गेट, और यहाँ से अगर स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको फैब्रिकल वर्क मिल जाता है। ये चॉकलेट फिनिशिंग में दिया हुआ है, हार्ड प्लास्टिक ही है। यहाँ पर आपको ब्लैक, ये अगर आप देखते हैं तो सिल्वर फिनिशिंग में थोड़ा सा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। क्रोम जो है हैंडल्स, लॉक और अनलॉक का डोर्स के लिए, ऑटो डाउन ये आपको जो है वो ड्राइवर साइड का ही मिल जाता है। मिरर एडजस्टेबल और फोल्डेबल यहीं दिए हुए हैं। यहाँ आप देखते हैं तो मैगजीन होल्डर, बॉटल होल्डर, 4 स्पीकर्स आपको जो है वो देखने के लिए मिल जाते हैं एस मॉडल के अंदर ही। तो साइड से जो है वो कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाता है कार। यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो जो हाइब्रिड मॉडल है उसमें आपको ये पावर का जो बटन है ये ब्लू कलर की फिनिशिंग में देखने के लिए मिल जाएगा। बाकी चॉकलेट फिनिशिंग ड्यूल टोन इंटीरियर में मिल जाता है। ये वाला मॉडल आपको डार्क चॉकलेट और ब्लैक कलर। अब एक बार मैं बैठ के भी दिखा देता हूँ आपको। तो इनसाइड कैबिन से अगर आप देखें कार का तो फ्रंट पैनल, फ्रंट डैशबोर्ड से अगर स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर सिल्वर फिनिशिंग में आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर डार्क चॉकलेट,
इस कार का स्क्रीन साइज, जो म्यूजिक सिस्टम का जो स्क्रीन साइज है वो आपको 7 इंचेस का मिल जाता है। ये जो म्यूजिक सिस्टम है ये आपको सॉफ्टवेयर तीनों कार के अंदर सेम एज इट इज है, बस स्क्रीन साइज का फर्क है। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर मैं बात करूं तो ये वाला जो स्क्रीन है ये प्रो वाला आ जाता है, प्रो प्लस वाला म्यूजिक सिस्टम नहीं आता। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं जो कि इसमें मिसिंग है। उसके अलावा अगर हम नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ एसी वेंट दिए हुए हैं, वार्निंग इंडिकेटर्स, क्लाइमेट कंट्रोल एसी का पैनल, यहाँ पर व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल ये VSI दिया हुआ है, बाय डिफॉल्ट ऑन रहता है, यहाँ से आप ऑफ कर सकते हैं। इस वाले मॉडल में आपको वायरलेस चार्जर नहीं मिलता, बट इसके ऊपर वाले मॉडल के अंदर आपको वायरलेस चार्जर मिल जाता है। ये अगर आप देखते हैं तो एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, इस कार के अंदर जो स्मार्ट हाइब्रिड मॉडल है उस कार के अंदर जो आपको ट्रांसमिशन मिल जाता है वो CVT वाला मिलता है, कंटिन्यूअस वेरिएबल ट्रांसमिशन वाला मिल जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं तो पार्किंग, ये रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव और ब्रेक, ये ब्रेक इन केस अगर आप हिली एरिया में चलते हैं तो ये थोड़ा सा जो आप कार है, आपका कार जो है वो स्टेबल चलता है, तो ये B मोड जो दिया हुआ है वो इसलिए दिया हुआ है। बाकी आप सिटी कंडीशन में या हाईवे में अगर आप कार चलाते हैं तो D मोड पे भी रख करके आप कार चला सकते हैं। नीचे की तरफ अगर हम आते हैं तो यहाँ पर दिया हुआ है EV मोड और यहाँ दिया हुआ है ड्राइविंग मोड दिए हुए हैं। अगर आप ड्राइविंग मोड अगर आप स्विच करते हैं तो 3 मोड दिए हुए हैं इसके अंदर, एक दिया हुआ पावर मोड, एक दिया हुआ इको मोड और एक दिया हुआ नॉर्मल। पावर में अगर आप कार चलाते हैं तो आपको एक्सेलरेशन अच्छा मिल जाता है बट आपकी थोड़ी एवरेज कम हो जाती है। इसके अलावा इको मोड में चलाते हैं तो एवरेज अच्छी आती है कार की, बट थोड़ा सा आपका जो है वो एक्सेलरेशन देने में आपका कार जो है वो उतना तेज नहीं भागता। फ्रंट पैनल में अगर हम देखते हैं तो मल्टी इन्फॉर्मेटिव डिस्प्ले का साइज जो है वो 7 इंचेस का दिया हुआ है, सारा HD क्लैरिटी के साथ है और TFT थिन फिल्म ट्रांसमिशन ही जो है उसके अंदर यूज़ किया गया है। अगर आप स्टीयरिंग देखते हैं तो टिल्ट और टेलीस्कोपिक आपको स्टीयरिंग मिल जाता है S मॉडल ऑनवर्ड ही। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो म्यूजिक कंट्रोल ओवर स्टीयरिंग, यहाँ वॉल्यूम प्लस और माइनस कर सकते हैं, म्यूट कर सकते हैं, फ़ोन पिक और वॉइस कमांड यहीं दी हुई है। क्रूज कंट्रोल भी जो है आपको S मॉडल ऑनवर्ड मिल जाता है। तो ये था कार का इंटीरियर। और इस वाले मॉडल की अगर मैं बात करूँ तो आपको सीट हाइट एडजस्टर जो है वो आपको S मॉडल ऑनवर्ड ही मिल जाता है। तो बेस मॉडल के अंदर भी जो है बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं जो कि आपके यूज़फुल है। आर्मरेस्ट मिल जाता है वो भी स्लाइडिंग, और ये लेदर फिनिशिंग में है, फैब्रिकल नहीं है, ये फैब्रिकल है, ये प्लास्टिक हो गया। कार की अगर सीट की बात की जाए तो सीट भी जो है वो अच्छी कुशनिंग के साथ है, और अगर हम बात करें तो थोड़ा सा ब्लैक और ब्राउन फिनिशिंग में मिल जाता है। अब एक बार मैं बैक साइड भी बैठ के दिखा देता हूँ, आपको भी देख के बता देता हूँ आपको। वही वाइड ओपन गेट, यहाँ पर आपको चॉकलेट फिनिशिंग मिल जाता है, फैब्रिकल वर्क, यहाँ पर सिल्वर फिनिशिंग के साथ दिया हुआ है यहाँ पे। इसके अलावा विंडो डाउन, यहाँ बॉटल होल्डर, मैगजीन होल्डर, स्पीकर्स की पोजिशनिंग। ये आ जाता है कार का रियर साइड। रियर साइड में अगर मैं S मॉडल की बात करूँ तो आपको बेस मॉडल के अंदर ही जो है वो रियर का आर्मरेस्ट मिल जाता है। रियर का AC वेंट भी जो है आपको स्टार्टिंग वाले मॉडल के अंदर ही मिल जाता है हाइब्रिड के। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो 3 पोजीशनिंग दी हुई है, तीनों के तीनों हेडरेस्ट दिए हुए हैं, हेडरेस्ट पीछे साइड के, और 60-40 स्प्लिट सीट के साथ आ जाता है, और 20 डिग्री एंगल के साथ आ जाती है रिक्लाइन में। बहुत बढ़िया, ठीक है, एक बार मैं आपको बैठ के भी बता देता हूँ। परफेक्ट। अच्छा, यहाँ पर आपको जो है वो चार्जिंग स्लॉट भी मिल जाते हैं, और चार्जिंग स्लॉट की अगर बात करूँ ना मैं तो ये आपको लेटेस्ट स्लॉट मिल जाते हैं। एक USB वाला है और एक आपका यूनिवर्सल C टाइप का केबल वाला है। तो ये था कार का बैक साइड। अब एक बार न्यू ड्राइव के अंदर भी बैठ के दिखा देता हूँ मैं आपको। न्यू ड्राइव का अगर मैं देखूँ कैबिन का, तो न्यू ड्राइव का कैबिन वही स्मार्ट एंट्री के साथ आपको बटन मिल जाता है। न्यू ड्राइव जो है वो कार का इंटीरियर कुछ इस तरीके से देखने मिल जाता है, ऑल जेड ब्लैक इंटीरियर में मिलेगा। कार का लुक बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। इनसाइड कैबिन से भी इंटीरियर जो आपको जेड ब्लैक मिलता है। यहाँ से अगर बात करूँ तो सेम एज इट इज़ ही जो है वो पैनल मिलेगा। न्यू ड्राइव के अंदर आपको ब्लैक पैनल, यहाँ पर ऐसे मैंने बताया, ये वाला बटन जो है वो आपको ब्लैक फिनिशिंग में मिल जाता है, क्रोम विद ब्लैक फिनिशिंग में। अगर हम बात करें हाइब्रिड मॉडल की तो यहाँ पर आपको ब्लू कलर का दिया हुआ था फिनिशिंग। बाकी अगर हम बात करें इनसाइड कैबिन से तो सेम एज इट इज़ सारी की सारी चीज़ें वहीं दी हुई हैं जहाँ पर है। ये मैनुअल मॉडल है, S मॉडल। यहाँ अगर हम देखते हैं तो म्यूज़िक सिस्टम का साइज़ वैसा ही है। यहाँ पर आपको जो म्यूज़िक सिस्टम है ये आपको ग्लॉसरी फिनिशिंग में देखने को मिल जाता है, ये वाला पैनल। उसके अलावा AC वेंट, क्लाइमेट कंट्रोल AC। इस मॉडल के अंदर आपको जो है इंजन स्टॉप स्टार्ट का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ से बाय डिफॉल्ट वो ऑन रहता है, अगर आप ऑफ करना चाहते हैं तो ये बटन प्रेस करके ऑफ कर सकते हैं। MID में आपको स्क्रीन के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। उसके अलावा इस मॉडल के अंदर आपको जो है वो कोई पावर मोड, कोई इको मोड नहीं दिया जाता। यहाँ पर आपको कॉइन होल्डर दिए हुए हैं, यहाँ पे ये बॉटल होल्डर दिया हुआ है, यहाँ पर इस तरफ हैंड ब्रेक की पोजिशनिंग परफेक्ट।
ये आप देखेंगे तो ये फैब्रिक जो है वो आपको सिंगल टोन में मिल जाता है ब्लैक कलर में। और अगर मैं बात करूँ, कुछ नहीं, वाकई में बहुत ही अच्छी है, लाजवाब है। मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले की अगर बात की जाए तो मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले कुछ इस तरीके से आएगा कार का। यहाँ पर आ जाएगा आपका स्पीडोमीटर, यहाँ पर आपका आ जाएगा आरपीएम मीटर। और स्क्रीन साइज़ की अगर बात की जाए तो ये आपको मिलते थे 4.5 mm की स्क्रीन में। तो ये रहा कार का फ्रंट पैनल से लुक। जैसे कि इस वाले मॉडल के अंदर भी देखा जाए तो स्टीयरिंग आपको टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों ही मॉडलों के अंदर मिल जाता है। परफेक्ट। अब एक बार बैक साइड भी देख के बता देता हूं। बात की जाए तो बैक साइड भी देख लेते हैं एक बार। यहाँ अगर मैं ओपन करता हूँ तो सेम एज इट इज़ आपको आर्मरेस्ट मिल जाता है स्लाइडर के साथ। और यहाँ पर आपको जो है वो फिनिशिंग मिल जाती है लेदर की। रियर का एसी वेंट, चार्जिंग के स्लॉट्स मिल जाते हैं। यहाँ अगर आप देखते हैं तो आपको आर्मरेस्ट मिल जाता है कप होल्डर के साथ। ये हेडरेस्ट मिल जाते हैं 3 और 60-40 स्पीड के साथ मिल जाती है यहाँ पर ये वाली जगह। और ये 20 डिग्री के एंगल में मिल जाता है। परफेक्ट। ये एक बार बैठ के भी दिखा देता हूँ आपको मैं। फ्रंट पैनल की अगर बात की जाए तो कार का लुक बैक साइड से कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिल जाता है, एज यू सी। परफेक्ट। ये था दोनों ही मॉडलों का डिफरेंस। ये वाला मॉडल जो मैंने आपको बताया था ये न्यू ड्राइव का, और ये जो कलर आप देख रहे हैं ये कलर है केव ब्लैक कलर, और उसमें एक डार्क मिडनाइट ब्लैक कलर भी आता है और ब्लू कलर। तो आई होप ये वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। और अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। या वीडियो तो आप सभी के सभी देख रहे हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। लव यू ऑल।